बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फरीदा फूड सीक्रेट्स। और आज मैं अपने चैनल पे लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से, बिल्कुल मार्केट जैसे और बहुत ही ज़बरदस्त जायके में अंडा चने की रेसिपी। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। सबसे पहले मैंने एक पैन में ले लिया है, हमने तकरीबन हाफ़ कप इसमें ऑयल शामिल कर लिया है। और यहाँ पर कुछ गर्म मसाले हैं जिनको मैं गर्म ऑयल में डाल देंगे हम, जिसमें बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा है। तो आपने भी इतने ही गर्म मसाले इसमें ऐड करने हैं। ये हम रेसिपी जो बनाने जा रहे हैं वो है 1 पाव चने की। तो अगर आप आधा किलो चने ले रहे हैं या 1 किलो, तो अपने हिसाब से फिर उसको कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को। जब हम देखेंगे कि हमारे गर्म मसाले थोड़े से हमने कड़कड़ा लिए हैं, तो उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है पिसी हुई 1 प्याली प्याज, यानी कि तकरीबन मैंने 4 से 5 दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर उसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया था। अब प्याज को पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं, तो आधा चमचा इसमें अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड कर देंगे, ताकि प्याज और अदरक लहसुन हमारी अच्छे से मसाले के जो है वो ऑयल में पक जाए और इसकी जो अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए और दोनों ही ये साथ में अच्छे से भुन जाएंगे। तो आपने प्याज, अदरक लहसुन और गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से भुनना है। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके देखना है। आप यकीन करें कि आपको बिल्कुल बाज़ार जैसे लाहौरी मशहूर चने की आपको याद आ जाएगी। इसी तरह की रेसिपी बनने वाली है। यहाँ पर प्याज को पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका था, प्याज का कलर भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर हरी मिर्चें का पेस्ट शामिल कर दिया है मैंने यहाँ पर ली थी 6 से 7 अदद बारीक हरी मिर्चें, जिसको मैंने पेस्ट बना लिया था। हरी मिर्चों के पेस्ट से इसका जायका बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो ये आपने लाजमी शामिल करनी है। यहाँ पर हरी मिर्चें डालकर मैंने 2 मिनट के लिए तमाम चीज़ों को भून लिया था। और अब इस स्टेज पे मैंने शामिल कर दिया दही, जो कि मेरे पास है 5 चमचे, तकरीबन 5 चमचे दही इसमें शामिल करना है, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी हमारी रेडी हो जाए। और इस तरीके से करके हमने अब तमाम मसालों को एक बार फिर से मिक्स कर लेना है, ताकि दही का भी कच्चापन निकल जाए और तमाम जो हमने हरी मिर्चें डाली थी वो भी अच्छे से पक जाएं। और आप देख सकते हैं कि मसाले का कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। यहाँ पर मैंने आधा चमचा ज़ीरा शामिल कर दिया है स्पाइसेस में, 1 चमचा मैं नमक शामिल कर रही हूँ और साथ ही हमने कुटी मिर्चें इसमें ऐड करनी है भर के 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है पिसा हुआ धनिया। साथ ही मैंने यहाँ पर जो है 1 टेबल स्पून हल्दी शामिल की है और इसके अंदर हम हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड किया है, इसलिए इतने स्पाइसेस 1 पाव चने की इस रेसिपी के लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अब मैं फिर से इसको 2 मिनट के लिए भून लेती हूँ और इसको अच्छे से भूनेंगे हम, ताकि मसालों में ज़रा सा भी कच्चापना ना रहे और अच्छे से मसाले पक जाएँ और इसमें रोगन ऊपर आ जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 चमचे पानी डाल दिया है, ताकि मसाले जो है वो अच्छे से भुन जाएँ। जब आपको लगे कि आपका मसाला बहुत अच्छा भुनना चाहिए, तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके हमेशा भूनना है। जब आप पानी ऐड करके मसाला भूनते हैं, तो फिर मसाला आपका बहुत अच्छा भुनता है और आपका ऑयल भी बहुत जल्दी से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इसे भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दी है इस स्टेज पे काली मिर्चें पिसी हुई, जो कि इसका टेस्ट और इन्हेंस करेंगी। बहुत ही मज़ेदार से ये अंडा चने की हमारी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह, और आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही मैंने फ्लेम दूसरे अपने जो है वो चूल्हे पे मैंने जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पर भी मैंने फ्लेम को मीडियम किया हुआ है। कभी भी हाई फ्लेम पे मसाले को नहीं भूनें आप, बल्कि मीडियम फ्लेम पे आप मसाले को भूनें, उससे मसाला ज़्यादा अच्छा भुनता है। यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो मैंने क्या करना है कि तमाम जो मेरा रोगन है, जो ऑयल आया है, उसको मैंने एक कटोरी में निकाल के अलग कर लेना है। इससे क्या होगा कि इस रोगन को हम बाद में ऐड करेंगे, जिससे हमारी जो अंडा चने की जो शक्ल है, जो उसका लुक है, वो बहुत अच्छा आएगा। अच्छा जी, ये है सीक्रेट मेथड। और ये है हमारे पास पिसे हुए चने। उन्हीं चनों में से मैंने जो है यानी कि 1 पाव चने अलग थे जो मैंने बनाने हैं। इसके अलावा मेरे पास 1 कटोरी चने मैंने और बॉईल किए हुए लिए थे और उसको मैंने पेस्ट बना लिया था अच्छा सा। आपने भी ग्राइंडर में डाल के अच्छा सा उसका पेस्ट बनाकर 1 कटोरी चने का पेस्ट ऐड करना है, जिससे इसका जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ पर हमने साथ ही इसके जो 1 पाव बॉयल चने थे जो मैंने पहले से बॉयल किए हुए थे, वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिए। ये मैंने पहले से बॉयल किए हुए थे। अगर आप फ्रेश बॉयल कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास पहले से बॉयल हुए हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसी तरीके से इसको बना सकते
सकते हैं। यहाँ पर आप देखें इन तमाम चीज़ों को डालकर अब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसका लुक आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार और टेस्टी नज़र आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार आज ये चने की रेसिपी बनने वाली है। इंशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस स्टेज पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट और ऐड कर दिया है। जब हम यहाँ पर चनों की ग्रेवी ऐड कर देंगे उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है, क्योंकि वहाँ पर हमने नमक कम यूज़ किया था। तो अब तकरीबन 2 टेबल स्पून टोटल हमारी इस रेसिपी में सॉल्ट जाएगा, जो कि हमने 1 टेबल स्पून बाद में ऐड करना है। अब इन तमाम मसालों को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि अच्छे से भुन रहा है। 2 मिनट तक आपने चने की ग्रेवी और चने डालकर भून लेना है। 2 से 3 मिनट तक भून लें, जब तक आपको अच्छी से शक्ल नज़र ना आ जाए। उसके बाद आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब पानी शामिल कर दिया है, यानी कि तकरीबन 75 ml के करीब मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर पानी मैंने यहाँ पर सादा शामिल किया है और शामिल करने के बाद मैंने इसको ढक दिया था और अब इसे तकरीबन पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। और इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देनी है हरी मिर्चें, जो कि है मेरे पास मोटी वाली हरी मिर्चें। ये मैंने 3 अदद शामिल कर दी हैं। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास चने उबले हुए अभी मौजूद हैं और उसका पानी मौजूद है तो आपने चनों का ही पानी शामिल करना है, उससे उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब मैंने इसको दोबारा से ढक देना है और तकरीबन इसको मैंने 7 से 8 मिनट के लिए और बनाना है। और अब इसके थिकनेस और इसकी ग्रेवी जो है वो ऑलमोस्ट डन है। और जो रोगन इसके अंदर रह गया था, आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है और हमें नज़र आ रहा है कि हमारे जो अंडा चना की जो रेसिपी थी वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो यहाँ पर जो रोगन हमने पहले से सेपरेट करके रखा था उसको हम इसी में ऐड कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार नज़र आ रही है। और अब यकीन करें कि ये टेस्ट जितनी आपको खाने में नज़र आ रही है उससे कई ज़्यादा ये रेसिपी टेस्टी थी। और ये देख सकते हैं कि मेरी डिश का फाइनल लुक जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। और इस तरह से फिर आपने अंडे बॉईल करके उसको हाफ़ मैंने कट कर लिया था। आप चाहें तो पूरे अंडे भी साबुत रख सकते हैं। इतनी प्लेट के लिए, सर्विंग प्लेट के लिए 2 अंडे बहुत थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 के हिसाब से सर्व कर दिया है। और यहाँ पर मैंने रख दिया है लेमन का एक जो है वो स्लाइस रख दिया है, जिससे इसका लुक, और ये आप लेमन डाल के भी, लेमन जूस इसमें डाल के खाएंगे तो भी बहुत मज़े का लगेगा। ये आपके ऊपर टेस्ट पे डिपेंड करता है। और आपने इस तरह से अगर इस रेसिपी को ट्राई करना है, इसको आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। और अपने बच्चों को आप हलवा पूरी की जब बनाएंगे तो ये वाले चने जब आप बना के देंगे तो भी बहुत मज़े के लगेंगे। जो बहुत ही मज़ेदार और मशहूर लाहौर के चने हैं, ये एज इट इज़ वैसे ही रेसिपी है। काली मिर्चें और चने का पेस्ट सीक्रेट मेथड है जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, बिलखुसूस अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।